हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल हार्दिक एजुकेशनल वर्ल्ड। आज मैं आपको क्लास 10th साइंस के 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल बताने जा रहा हूं और यह मेरी गारंटी है, आप इन 5 प्रश्नों को पढ़ लिया तो इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 2 मीटर लंबे चालक में 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। चालक को 2.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर की तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर रखा जाता है। चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल की गणना कीजिए। तो क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसा कि प्रश्न में दे रखा 2 मीटर लंबे चालक, तो चालक की लंबाई दे रखी है हमें, चालक की लंबाई यानी L बराबर दे रखी है हमें 2 मीटर और 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित, और चालक की धारा यानी I बराबर दे रखी है 4 एम्पियर। 4 एम्पियर प्रवाहित हो रही है चालक को 2.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर की तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र जिसे हम B से प्रदर्शित करते हैं, ये दे रखा हमें 2.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। चुंबकीय क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर, और कोण दे रखा है यानी हमें कोण यानी थीटा बराबर 30 अंश रखा जाता है। चुंबक यानी चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल की गणना कीजिए। तो हमें चुंबकीय बल की गणना ज्ञात करनी है हमें, यानी चुंबकीय बल यानी कि हमें F ज्ञात करना है। तो हमें सारी वैल्यू दे रखी हैं और लिख भी लिए हैं, तो सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो चुंबकीय बल रेखा बराबर होता है यानी चुंबकीय बल सूत्र होता है हमारा F बराबर I L B साइन थीटा बराबर I की वैल्यू दे रखी है हमें 4 एम्पियर, L की वैल्यू दे रखी है 2 मीटर और V की वैल्यू दे रखी है 2.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, और गुणा साइन थीटा, और थीटा दे रखा हमें 30 अंश बराबर 4 गुणा 2 गुणा 2.5 गुणा साइन 30। मेरे प्यारे बच्चों, साइन 30 का मान होता है 1/2। तो 2 से हमारा 2 कैंसिल, तो हमारा बच्चा 4 गुणा 2.5 और गुणा 1। तो 2.5 में हम 4 की गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10.0, यानी F बराबर आ जाएगा हमारा 10 न्यूटन, क्योंकि F का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, एक इलेक्ट्रॉन
2.0 गुणा 10⁴ न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में 5.0 गुणा 10⁵ मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल की गणना कीजिए। तो क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। जो जो हमें दे रखा है उसे हम लिख लेते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन 2 गुणा 10⁴ न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर के, तो हमें दे रखा है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र जिसे हम B से प्रदर्शित करते हैं। ये दे रखा हमें 2.0 गुणा 10⁴ न्यूटन प्रति एम्पेयर मीटर। उसके बाद के चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत। तो जब भी प्यारे विद्यार्थी, जब भी लंबवत की बात आए तो हमारा जो कोण है, कोण यानी थीटा बराबर हो जाएगा 90 अंश। यानी जब भी हमारी लंबवत आए, तो लंबवत शब्द आए तो हमारा थीटा बराबर हो जाएगा यानी कोण 90 अंश। उसके बाद है दिशा में 5.0 गुणा 10⁵ मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति कर रहा है। ये हमारा वेग, यानी वेग देख रखा हमें 5.0 गुणा 10⁵ मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल की गणना कीजिए। तो आवेश, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश लगता है यानी Q होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻⁹ कूलाम। और हमें ज्ञात करना है चुंबकीय बल की गणना। तो चुंबकीय बल यानी F हमें ज्ञात करना है। तो चुंबकीय बल रेखा का सूत्र है, यानी चुंबकीय बल का है जी, रेखा नहीं, चुंबकीय बल केवल। चुंबकीय बल F बराबर सूत्र होता है QV साइन थीटा। तो Q की वैल्यू दे रखी है, यानी आवेश, यानी 1.6 गुणा 10⁻⁻⁹ गुणा वेग दे रखा, यानी V की वैल्यू है 5.0 गुणा 10⁵ गुणा V की वैल्यू दे रखी है हमें 2.0 गुणा 10⁴ न्यूटन प्रति एम्पियर और गुणा साइन थीटा। और साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है हमें 90 अंश। इसे सॉल्व करते हैं हम। तो 1.6 गुणा 10⁻⁻⁹ गुणा
5.0 गुणा 10⁵ गुणा 2.0 गुणा 10⁴ और गुणा साइन 90 का मान होता है 1 बराबर। तो इसे कर लेते हैं हम 1.6 गुणा 5.0 गुणा 2.0 गुणा 1 और घात को हम एक तरफ लिख लेते हैं घातों को। तो 10⁻−19 है और यहाँ 10⁵5 प्लस की हैं और ये 10⁵4 ये भी प्लस की हैं बराबर। तो 16 में 5 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 16×5 80 और 80 में 2 की गुणा करेंगे यानी ये हो जाएगा 8 और 16×2 8×2 16। तो इस प्रकार हम गुणा करके देख लेते हैं अलग, यानी ये हो जाएगा हमारा 5×2 10 यानी 5×2 10 और 10 की गुणा करेंगे 1.6 में तो हमारा आ जाएगा 16। 16 गुणा ये -19 है घात और ये है प्लस की 5 और 4 हैं तो 4 और 5 9 प्लस के हो गए 9 और -19 तो -19 अधिक हैं तो -19 में से प्लस के 9 घटाएंगे तो माइनस के बचेंगे हमारे 10। तो इस प्रकार हमारी घात बच जाएंगे 10⁻−10 और इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि 1.6 गुणा 10⁻−9 क्योंकि एक अंक बाद 10 में लगाया तो इसमें से एक घात हमारी कम हो जाएगी। तो इस प्रकार आ जाएगा हमारा चुंबकीय बल यानी F बराबर 1.6 गुणा 10⁻−9 और बल का मात्रक होता है न्यूटन। तो इस प्रकार लिख देंगे हम न्यूटन और यही हमारा आंसर है, यानी आंसर आ गया हमारा F बराबर 1.6 गुणा 10⁻−9 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक घर में 220 वोल्ट से 100 वाट के 5 बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे जलते हैं तो 2 रुपये प्रति यूनिट की दर से एक माह 30 दिन का खर्च ज्ञात कीजिए। यानी एक घर में 220 वोल्ट से 100 वाट के 5 बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे जलते हैं तो 2 रुपये प्रति यूनिट की दर से एक माह 30 दिन का खर्च ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन को हल करते हैं। एक घर में 220 वोल्ट तो विद्युत सामर्थ्य है यानी P बराबर विद्युत सामर्थ्य जिसे हम P से प्रदर्शित करते हैं बराबर देखा मैं 100 वाट के 5 बल्ब प्रतिदिन और बल्बों की संख्या बराबर है 5 प्रतिदिन 5 घंटे और समय है समय दे रखा हमें यानी घंटे जो हैं 5 घंटे दे रखे हैं जलते हैं 2 रुपये प्रति यूनिट की दर से एक माह और दिनों की संख्या है बराबर है 30। तो पहले हम यूनिटों की संख्या निकाल लेते हैं उसके बाद हम खर्चा निकाल लेंगे। तो सूत्र है हमारा यूनिटों की संख्या बराबर यूनिटों की
संख्या बराबर बाट गुणा घंटे गुणा दिन गुणा बल्बों की संख्या। बल्बों की संख्या बटे 1000। ये यूनिटों की संख्या का सूत्र होता है, बराबर बाट गुणा घंटे गुणा दिन गुणा बल्बों की संख्या बटे 1000। अब जो हमें वैल्यू दे रखी है उन्हें हम इसमें रख लेते हैं। तो बाट दे रखा हमें 100 गुणा घंटे दे रखे हैं हमें 5 और दिन दे रखे हैं हमें 30 गुणा 30 गुणा बल्बों की संख्या दे रखी है हमें 5 और बटे में हमारा क्या है 1000। तो एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, दो जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल, तो गुणा कर लेंगे आपस में 5 या 15, 15 पंजे 75। तो यूनिटों की संख्या आ गई 75। देखिए यूनिटों की संख्या बराबर यूनिटों की संख्या बराबर 75। तो इसमें दे रखा है 2 रुपये प्रति यूनिट की दर से 1 माह 30 दिन का खर्च ज्ञात कीजिए। तो एक यूनिट का जो मूल्य है बराबर है कितना दे रखा हमें 2 रुपये। ये दे रखा हमें 2 रुपये एक यूनिट का मूल्य। यानी एक यूनिट का मूल्य होगा 2 रुपये। तो 75 यूनिट का मूल्य बराबर 2 गुणा 75 और 75 में 2 की गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 7 1, 7 दूनी 14, 1 15। तो 150 रुपये आएगा। और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो हल करते हैं क्वेश्चन को। 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, यानी वक्रता त्रिज्या दे रखी है हमें अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, जिसे हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं और दे रखी है हमें कितनी दे रखी है 30। तो दर्पण कैसा है हमारा अवतल। तो अवतल दर्पण की जो फोकस यानी त्रिज्या होती है वो माइनस में होती है। तो माइनस ये हो जाएगी हमारी त्रिज्या -30 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी ज्ञात करनी है हमें। फोकस दूरी यानी एफ हमें ज्ञात करनी है। तो सूत्र है हमारा अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी एफ बराबर आर बटे 2। तो एफ बराबर आर दे रखे हमें -30 सेंटीमीटर और बटे में है 2 की भाग करेंगे तो 15 बार कैंसिल हो जाएगा। तो एफ बराबर आ जाएगा हमारा -15
सेंटीमीटर। तो अब तो दर्पण की फोकस दूरी हो जाएगी हमारी 15 सेंटीमीटर, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी परिपथ में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है। परिपथ में लगे 2 ओम प्रतिरोध वाले चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, किसी परिपथ में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है। परिपथ में लगे 2 ओम प्रतिरोध वाले चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। तो हल करते हैं। किसी परिपथ में 10 एम्पीयर, तो धारा दे रखी है हमें, धारा I बराबर 10 एम्पीयर की प्रवाहित की जाती है। परिपथ में लगे 2 ओम और प्रतिरोध दे रखा हमें यानी कैपिटल R बराबर 2 ओम वाले चालक में प्रति सेकंड, और समय दे रखा हमें यानी प्रति सेकंड, यानी स्मॉल t बराबर 1 सेकंड। तो उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। यानी उत्पन्न ऊष्मा यानी कैपिटल H हमें इसमें ज्ञात करनी है। हमें सारी वैल्यू दे रखी हैं और हमें उत्पन्न ऊष्मा यानी H हमें ज्ञात करना है। तो सूत्र है H बराबर I स्क्वायर RT। तो I की वैल्यू दे रखी है 10 का वर्ग गुणा R गुणा 2 गुणा T की वैल्यू दे रखी है 1। तो 10 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 100 गुणा 2 गुणा 1, 100 दूनी ये हो जाएगा 200, यानी H बराबर 200, और उत्पन्न ऊष्मा का मात्रक होता है हमारा जूल। तो इस प्रकार आ जाएगा आंसर हमारा 200 जूल। यानी H बराबर आएगा हमारा 200 जूल। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। अगर आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में लिखें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं एक और अच्छे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।